महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक दूसरे पर लगातार तीखे वार किए जा रहे हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे और संजय राउत लगातार शिंदे गुट पर निशाना साध रहे हैं, तो शिंदे गुट भी इस वक्त अपनी तरफ से अब बयानबाजी शुरू कर चुका है। फिलहाल शिवसेना ने अब एक और नई चाल चल दी है और बीजेपी पर बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है। दरअसल शिवसेना के मुखपत्र सामना में जिस तरीके का एक लेख छपा है, उसके बाद से सुर्खियां ये बनने लगी हैं कि क्या एक विधायक की कीमत 50 करोड़ रुपए है, यानी क्या एक विधायक को 50 करोड़ रुपए देकर खरीदा गया है। दरअसल सामना के संपादकीय में एक लेख छपा जिसमें कहा गया कि एक एक विधायक की कीमत 50 करोड़ रुपए है और उन्हें खरीदने वाली बीजेपी है। और सामना में जब ये लेख छपा तो उसके बाद सुर्खियां बनना शुरू हो गई। आपको बता दें कि सामना के संपादकीय में लिखा गया, आखिरकार गुवाहाटी प्रकरण में बीजेपी की धोती खुल गई। शिवसेना विधायकों की बगावत उनका अंदरूनी मामला है, ऐसा ये लोग दिन दहाड़े कह रहे थे। परंतु कहा जा रहा है कि बड़ोदरा में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की अंधेरे में गुप्त मीटिंग हुई। उस मुलाकात में केंद्रीय मंत्री अमित शाह शामिल थे। उसके बाद फौरन ही 15 बागी विधायकों को केंद्र सरकार की ओर से वायु श्रेणी की विशेष सुरक्षा दी गई। इसके आगे भी सामना में लिखा गया, ये 15 विधायक मतलब मानो लोकतंत्र आजादी के रखवाले हैं, इसीलिए इनके बालों को भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। ऐसा केंद्र को लगता है क्या? असल में ये लोग 50-50 करोड़ रुपए में बेचे गए बैल बिग बुल हैं। ये लोकतंत्र को लगा कलंक ही है। उस कलंक को सुरक्षित रखने के लिए ये उठापटक है। इन विधायकों को मुंबई महाराष्ट्र में आने में डर लग रहा है, या ये कैदी विधायक मुंबई में उतरते ही फिर से कूदकर अपने घर भाग जाएंगे। ऐसी चिंता होने के कारण उन्हें सरकारी केंद्रीय सुरक्षा की ओर से बंदी बनाया गया है। यही सवाल है। लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र के सियासी लोकनाट्य में केंद्र की डफली तंबूरे वाले कूद पड़े हैं और राज्य के नचनिए विधायक उनकी ताल पर नाच रहे हैं। इसके आगे भी सामना में और तीखा प्रहार बागी विधायकों पर किया गया और लिखा गया, ये नचनिए लोग वहां गुवाहाटी के एक 5 सितारा होटल में अपने महाराष्ट्र द्रोह का प्रदर्शन पूरे देश और दुनिया को करा रहे हैं। अब इस पारंपरिक ड्रामे के सूत्रधार और निर्देशक निश्चित तौर पर कौन है, इसका खुलासा हो ही गया है। केंद्र और महाराष्ट्र की बीजेपी ने इन नचनियों को उकसाया है। उनकी नौटंकी का मंच उन्होंने ही बनाया है और सजाया है, और कथा पटकथा भी बीजेपी ने ही लिखी है। यह अब छुपा नहीं रह गया है। तो कुछ इस तरीके से सामना में संपादकीय में लिखा गया, जहां पर कई गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए गए, जबकि बागी विधायकों को नचनिया तक कह दिया गया। आपको बता दें कि संजय राउत सामना के सह संपादक हैं और उनकी देखरेख में ही सामना चलता है। फिलहाल जिस तरीके से संजय राउत के बयान आ रहे हैं, उसके बाद अब जिस तरीके से संपादकीय में छपा है और बताया गया है कि 50-50 करोड़ रुपए में एक विधायक की बोली लगी है और विधायकों को 50 करोड़ रुपए में देकर खरीदने वाली पार्टी बीजेपी है, वो अब किसी से छिपा नहीं है। फिलहाल इस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।